बहुत अच्छी करियर प्लानिंग की लेकिन उसके बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। डिग्री हासिल हो गई लेकिन बहुत अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल रही। प्रोफेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। 5-6 साल 8 साल के करीब हो गया, एक ही इदारे के अंदर हैं, ना सैलरी आगे बढ़ रही है ना प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो सवालात हैं आज की यूथ के जहन में, जिन्होंने पढ़ाई भी मुकम्मल की, बड़ी मेहनत की, डिग्री भी हासिल की और एक लेवल पे आके अब उनका करियर रुक गया है, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या वजूहात हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि उन्होंने प्लानिंग के अंदर प्लान ABC नहीं बनाए। हुआ यही कि उन्होंने सिंपल एक रास्ते का इंतखाब किया कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा और उसके बाद हम ये करते जाएंगे, जॉब हो जाएगी, अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और हुआ उसका नतीजा ये कि अब आप जाके एक जगह पे रुक चुके हैं, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। प्रोफेशन आपका, आप प्रोफेशनल तो बन गए, अपने प्रोफेशन में तो मौजूद हैं, लेकिन अब आप आज की तारीख में, आज की करेंसी रेट में आप खुद को सक्सेसफुल करार नहीं दे रहे। देखिए, उसकी बड़ी बुनियादी रीजन यही है कि जब आपने प्लानिंग की तो आपने सिर्फ प्लान ए बनाया, उस प्लान ए को फॉलो कर लिया और आपने समझा मुझे कामयाबी मिल गई। लेकिन आपको साथ में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ये सब बनाने थे और आपको ये उस वक्त बनाने थे जब अल्लाह ने आपको ये मौका दिया था। आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारियां नहीं थी, आप पढ़ रहे थे। अब चूंकि आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियां पड़ चुकी हैं, आपके अपने बच्चे भी हैं, आपने उनकी फीस भी मैनेज करनी है, घर के अखराजात भी देखने हैं। अब आप मजीद कोई तालीम या डिग्री तो हासिल कर नहीं सकते, वक्त ही नहीं है। अब आपके 24 आवर ऐसे हवा की तरह गुजरते हैं कि आपको नहीं पता चलता कि सुबह आप कब उठे, कब घर से काम के लिए निकले, कब ट्रैफिक में फंसा के आप वापस पहुंच गए घर और फिर खाना खाया आपने रात का, फैमिली को थोड़ा बहुत आपने टाइम दिया और उसके बाद टीवी देख के, खबरें सुन के आप सोने वाली कैफियत में आ गए। तो अब आपके पास दिन भर में 24 घंटों में अपने लिए, अपनी जिंदगी में टाइम नहीं है। तो आप कैसे अब अपने गोल्स हासिल करेंगे। और जो कुछ आप गुजार चुके हैं वक्त, वो अब आपके पास लौट के तो वापस आएगा नहीं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपको उस वक्त प्लान बी बनाना था, प्लान सी बनाना था, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि नौकरी करें या ना करें लेकिन कहीं ना कहीं सरमायाकारी जरूर करें। आप अगर कहीं अच्छी जगह नौकरी कर भी रहे हैं तो आपके कहीं और से इनकम रिसोर्सेज हों, और ये सब जायज़ तरीके से मुमकिन है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, कहीं आप ऐसी डिस्कशंस में बैठते हैं जहां आपका हल्का या अहबाब ऐसा होता है जो आपको नित नए चीज़ें बता रहा होता है। लेकिन उसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ लगा दिया जाए या आपको किसी ऐसी ट्रेडिंग की तरफ लगा दिया जाए जिसका आपको बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है और आपने अपना रहा सहा सरमाया भी उधर जाके डबो दिया। इसमें आपने खुद स्टडी करनी थी, आपने खुद अपना टाइम देना था। अगर ये सब नहीं भी कर सके तो अब कर लें, अभी भी वक्त है। जब तक आप जिंदा हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वक्त है। जब तक आप सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, जहन चल रहा है और अपने पैरों से चलने की ताकत है, तो अभी भी वक्त है, कुछ ना कुछ कर लें। और वो इस तरीके से कर लें कि अब अगर आप नई कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते, जिंदगी की एज में आप 30+, 35+ या 40 पे भी पहुंच चुके हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब देखें क्या कहां पे आप बेहतर सरमायाकारी कर सकते हैं। अब आपको इसमें वक्त देना होगा, लोगों से पूछना होगा, सर्च करना होगा, बहुत सारी चीजों को फोकस करना होगा। फिर प्लस ये कि आपके अंदर अगर कोई ऐसा स्किल मौजूद है जिसको अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया, या आपके अंदर कोई ऐसी स्टेज पे आप खड़े में हैं कि अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई नया स्किल अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, तो उस चीज को वक्त दीजिए। बहुत सारे लोग 50 साल में जाके, इस एज में जाके, जब उनके बच्चे भी जवान हो चुके होते हैं, वो ग्रेजुएट भी हो चुके होते हैं, तब वो एक फादर होने के नाते मजीद आगे पढ़ते हैं। इस एज में आके क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अगर मैं एक ये चीज और कर लूं तो मेरी जिंदगी का प्लान बी शुरू हो जाएगा, जो मेरे गोल की तरफ, मेरे सक्सेस की तरफ रह जाएगा या लेके चला जाएगा मुझे। क्योंकि मैं अपने प्लान ए के मुताबिक वहां तक इसलिए नहीं पहुंच सका क्योंकि उसमें मुझे मजीद जो है हर्डल्स आए और फिर मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गए, फैमिली डोमेस्टिक इश्यूज और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इश्यूज, जिसकी वजह से मैं नहीं अचीव कर सका। लेकिन अगर मैं ये चीज कर लूं, कोई नई डिग्री कर लूं, कोई कोर्स कर लूं, कोई लैंग्वेज सीख लूं। मैं इसमें आपको बड़ी अच्छी सी मिसाल दे दूं कि एक शख्स जिसको पता लगा CPAC का और उसने फौरन चाइनीज लैंग्वेज सीखना शुरू की और उसने बाकायदा रिसर्च करके अपने ऊपर ही मेहनत की। चाइनीज लैंग्वेज सीखने के बाद वो शख्स चाइना गया। चाइना जाने के बाद उसको कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी आसानी हुई और उसके बाद जो कुछ उसके पास डिग्रीज थी, जितना एक्सपीरियंस था, उसने उस चीज के थ्रू अपने कनेक्शंस डेवलप करना शुरू किए। उसने अपना प्लान बेशक ये सोच के बनाया था कि वो पाकिस्तान में ही रहते हुए चाइनीज कंपनीज के लिए कुछ करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको चाइना के अंदर ही एक कंपनी के अंदर सेटल करा दिया, सिर्फ इस बेस पे कि उसने
सी पैक के तनाजुर को अपडेट रखने के लिए खुद को चाइनीज लैंग्वेज सीखना शुरू की और साल डेढ़ साल के अंदर वो उसके अंदर एक्सपर्ट लेवल पे चला गया। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि उसने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया, पैशन के साथ उसने काम किया, एक नया स्किल अपने अंदर, नया लैंग्वेज अपने अंदर पैदा कर ली उसने, और उस लैंग्वेज की बुनियाद पे दुनिया के साथ वो कम्युनिकेट करने लग गया। इसी तरह जर्मनी के बारे में कहा जा रहा है आजकल के बहुत सारे लोग अगर जर्मन लैंग्वेज का एक शॉर्ट कोर्स भी कर लेते हैं, यानी पूरा मॉड्यूल नहीं भी करते और उसमें उन्हें 3 साल का वक्त दिया जाता है, तो 1 साल के उस वक्त के अंदर या उसके इनिशियल मॉडल के अंदर ही वो जर्मनी जा सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें जाहिर करती हैं कि अगर आपको कहीं किसी मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो आपके करियर के अंदर आपको कामयाबी दे सकती है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, प्लान बी पे चले जाएं, प्लान सी पे चले जाएं। इस किस्म की प्लानिंग अपनी लाइफ में जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि करियर के अंदर मैंने सही प्लानिंग की थी लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकी, डिजायर गोल को अचीव नहीं कर सका और अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सका, तो यकीन मानिए आपके प्लान में कहीं कमी थी या आपने प्लान ए पर ही सिर्फ इन्हिसार किया, बी सी ना तो बनाया ना कभी उस पर सोचा। अगर नहीं भी किया तो अब कर लें, अभी भी वक्त है। सोचें, रिसर्च करें, देखें कहां से कौन सा रास्ता निकल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करनी तो अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर लें, टाइम के ऊपर इन्वेस्ट कर लें, या फिर आप कुछ ऐसा नया इनोवेट कर लें जिसकी वजह से आपकी और लोगों की जिंदगियों में आसानी आ जाए। और वो इनोवेशन आप किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप से भी कर सकते हैं, किसी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, कोई नया आइडिया भी हो सकता है। हर चीज मुमकिन है। लेकिन अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे ये सोच के कि करियर में यार इतनी मेहनत की, लाखों रुपए डिग्री पे लगाए, सब कुछ हो गया, लाइफ में आगे बढ़ गए, एज भी अब आगे बढ़ती जा रही है, अचीवमेंट्स नहीं हो रही, सैलरी भी एक जगह पे आके रुक गई, अब क्या करें, अब दुनिया जैसे खत्म हो रही है मेरे लिए, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। मत जाए डिप्रेशन में, आप पॉजिटिवली सोचें और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, यकीन माने आप बहुत काम के बहुत कुछ कर सकते हैं। बस प्लान बी बनाएं, प्लान सी बनाएं और उसमें अपने स्किल्स और उन चीज़ों के ऊपर काम करें जिससे आपको कुछ हासिल हो सकता है। और यकीन मानिए इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत तहम्मुल के साथ ये करना है, डिप्रेस होके नहीं करना है, वरना दिमाग के अंदर आइडियाज़ ही नहीं आएंगे और फिर होगा ये कि आप मज़ीद जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे या बस आपके ये समझने के ठिठर के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स रखें और तहम्मुल के साथ सोचें, अच्छी प्लानिंग करें। नहीं होता कुछ तो सी प्लान मौजूद होगा, सी नहीं होगा तो डी मौजूद होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिस तरह मैंने आपको सी पैक वाले इस बंदे की मिसाल दी कि वो सी पैक को देख के चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था कि पाकिस्तान में रहते हुए उसको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए चाइना के अंदर ही रास्ता खोल दिया और वो अब अपनी फैमिली के साथ उधर ही सेटल हो गया। तो आप सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करें, नताइज अल्लाह आपको खुद देगा और आपके डिजायर गोल भी अचीव होंगे। जो आपने करियर प्लानिंग की सो की, अब मजीद उसको प्लान करने की, उसको रीप्लान करने की जरूरत है और उस पर लगे रहें।